काफ़ी लोग हमें बोलते हैं इंडिया वापस आ जाओ, जॉब यहाँ पे देख लो। जॉबलेस रहना इंडिया में बेटर है या अमेरिका में बेटर है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसको खर्चों का। पे चेक टू पे चेक रहना पड़ता है बंदे को, पैसे आने, सैलरी आनी बंद हो जाती है। इंडिया में काफ़ी लोग अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अमेरिका में बहुत मोस्टली लोग 90% लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बड़ा पॉइंट है, और मैं बोलूँगा इस पॉइंट में तो अमेरिका बेटर है इंडिया से। लूजिंग अ जॉब इज़ नेवर ईजी, बट क्या लोकेशन मैटर करती है? क्या जॉब के बिना जॉबलेस होना इंडिया में बेटर है या अमेरिका में बेटर है? गाइस, मेरा नाम है रजत, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मेरे पास इस समय जॉब नहीं है। 10 महीने हो गए हैं मुझे जॉब ढूंढते हुए, अभी भी जॉब नहीं मिल रही है। थोड़ी मार्केट बहुत बेकार चल रही है। काफ़ी लोग हमें बोलते हैं इंडिया वापस आ जाओ, जॉब यहाँ पे देख लो। तो मैं आज की वीडियो में ये टॉपिक कवर करना चाहता हूँ कि जॉबलेस रहना इंडिया में बेटर है या अमेरिका में बेटर है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जॉबलेस होना इट सक्स, बहुत बुरा होता है। बट आज की वीडियो में बस थोड़े से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लाएंगे दोनों जगहों के, कि कौन सी लोकेशन में फिर भी बेटर है दूसरी जगह से, एंड द रिजल्ट मे सरप्राइज यू। तो लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लाया हूँ इस वीडियो में वो ये है कि इमीडिएट इम्पैक्ट। बात करते हैं इमीडिएट इम्पैक्ट की, कि अब किसी की जॉब जाती है, बहुत सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसको खर्चों का। पे चेक टू पे चेक रहना पड़ता है बंदे को, पैसे आने, सैलरी आनी बंद हो जाती है। खर्चे, रेंट, इंश्योरेंस, बिल, बहुत कुछ होता है जो कि एड्स अप वेरी फास्ट जुड़ते रहते हैं, खर्चा बढ़ते रहते हैं। और ये ट्रू है दोनों जगहों पे। बट इंडिया में एक एडवांटेज ये है कि मोस्टली आपको फैमिली का कुशन मिल जाएगा, जो कि आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बेसिकली इंडिया में काफ़ी लोग अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अमेरिका में बहुत मोस्टली लोग 90% लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, और हम जैसे जो इंडिया से आते हैं उनके पेरेंट्स मोस्टली इंडिया में होते हैं। तो यहाँ पे जो सारा खर्चा है आपको खुद ही करना है, जहाँ की इंडिया में मोस्टली लोग अभी भी 90% लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी टेक केयर करते हैं और खर्चा डिवाइड हो जाता है। जहाँ पे यहाँ पर अमेरिका में आपका खर्चा सारा का सारा खुद ही करना होगा। वहाँ पर पूरा फैमिली का एक खर्चा होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, लेट्स से आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर टाइप की बड़ी सिटीज़ में नहीं रहते हो, तो आपका खर्चा उतना भी नहीं होगा जितना उन सिटीज़ में होगा। तो इंडिया में थोड़ा सा एडवांटेज है पहले पॉइंट में, कि इंडिया में रहना थोड़ा सा बेटर होगा, कि आपको फैमिली का कुशन मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर अमेरिका में नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है गाइस, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बड़ा पॉइंट है, और मैं बोलूँगा इस पॉइंट में तो अमेरिका बेटर है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है आपका खर्चा उठाने में। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर अमेरिका में। अगर आप ले ऑफ हुए हो, अगर आपकी जॉब गई है तो, जहाँ की इंडिया में कुछ नहीं होता ऐसा। गवर्नमेंट कोई आपको बेनिफिट नहीं देगी, कोई आपको इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कोबरा, मेडिकेड वगैरह इंश्योरेंस भी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप लेड ऑफ है तो। इंडिया में आपकी फैमिली ही आपका क्वेश्चन है, जहाँ की यहाँ पर अमेरिका में आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट में तो अमेरिका ही बेटर हुआ। और तीसरे पॉइंट की तो बात ही मत करो गाइस। तीसरा पॉइंट है कल्चरल प्रेशर। यहाँ पर अगर आप अमेरिका में आपकी जॉब गई है, ले ऑफ होना बहुत कॉमन है। जॉब गई है तो भी बहुत कॉमन है। आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके सपोर्ट करेंगे, अगर आपका कोई कनेक्शन है वो आपको सपोर्ट करेगा। इंडिया में भाई कल्चरल प्रेशर इतना होगा, आप मजाक बन जाओगे। आप लोग, आंटी आपसे पूछने लगेंगे बेटा जॉब मिली। आपका पर्सनल इशू जो था ना वो पर्सनल नहीं रहेगा, अब वो सोशली आपका मजाक उड़ाया जाएगा, और काफ़ी शेमफुल भी फील करोगे आप लोग। अमेरिका में जहाँ पर जज नहीं किया जाएगा आपको जॉब जाने की वजह से, इंडिया में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। फैमिली प्रेशर होगा, कल्चरल प्रेशर होगा, आसपास के लोगों से आप एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाओगे, और रोज़ जो उंगली करेंगे आपको वो अलग होगा। तो वो जो आपका पर्सनल इशू था अब वो दिमाग तक पहुंचने लग जाएगा आपके। और इससे मिलता जुलता है नेक्स्ट पॉइंट, करियर में ब्रेक आना। अब देखो, करियर में ब्रेक बहुत लोगों के बहुत रीज़न से आते हैं। किसी को, एक माँ को अपने डिलीवरी के लिए ब्रेक लेना पड़ता है, बच्चे की टेक केयर के लिए ब्रेक लेना पड़ता है, किसी को अपने पेरेंट्स की टेक केयर के लिए ब्रेक लेना पड़ सकता है। बहुत रीज़न से ब्रेक आते हैं। जॉब जाना भी एक ब्रेक है आपके रिज्यूमे में, आपके करियर में। अमेरिका में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो फ़र्क पड़ेगा आपकी जॉब जाने से अमेरिका में। मेरे खुद के रिज्यूमे में इस समय ब्रेक आया 10 महीने का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास स्किल्स होंगे तो कंपनी मुझे ले लेगी। बट अगर इंडिया में ब्रेक आ गया ना, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई ये ब्रेक क्यों आया आपकी जॉब प्रोफाइल में। कई ये लाइक एक नेगेटिव पॉइंट पड़ जाएगा आपके रिज्यूमे में, आपके अगेंस्ट नेगेटिव वे में देखा जाएगा। तो इंडिया में आपके रिज्यूमे में, आपके करियर में ब्रेक आना बहुत बड़ी बात है आज भी, जो कि अमेरिका में नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट गाइस, सर्वाइवल एंड हसल। बेसिकली आप इंडिया में एक एडवांटेज ये है कि आप बहुत सारे साइड हसल कर सकते हो, जैसे कि आप ट्यूशन दे सकते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो इंडिया में, आप कोई होम से बिजनेस कर सकते हो इंडिया में, जो कि बहुत इजी है, लेस कैपिटल में, बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में आप ये करना बहुत इजी है इंडिया के अंदर। यूएस में भी ये सब कर सकते हो, पर अगर आप वीज़ा पर हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, ये सब अलाउड ही नहीं है करना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि लेड ऑफ अगर आप यूएस में हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते अगर आप वीज़ा पर हैं। अगर आप ऑब्वियसली सिटीज़न है या ग्रीन कार्ड पर हैं तो कर सकते हो, बट इंडिया में आप फ्रीली ये सारे काम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट गाइस एक है मेंटल हेल्थ का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक अंदर से जो लड़ाई होती है आपकी एक जॉब लेने की, वो फैमिली प्रेशर और सोशल स्टिग्मा बन जाता है, लोगों को आप गलत निगाहों से देखा जाता है। अब वो यहाँ से उठकर यहाँ तक आ जाता है, तो वो एक आपके मेंटल आपके दिमाग पे बड़ा एक स्ट्रेस पड़ जाता है। उसके लिए अमेरिका में आपको मेडिटेशन सेंटर भी मिलेंगे, आपको साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप लोग, थेरेपी सेशन भी आपको मिलेंगे, बहुत बतेरे थेरेपी सेशन मिल जाएंगे। पर अगर आपने ये सब इंडिया में किया तो आपको इवन और मजाक बनाया जाएगा, आपको पागल भी बोला जा सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की ज़्यादा कोई केयर नहीं करता इंडिया में, उसको एक इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर किसी ने केयर करी, अगर वो ऐसा कोई सेशन लेने गया, थेरेपी सेशन, आपको ऊपर से ऐसा बोला जा सकता है कि ये बंदा तो पागल हो गया है, इसको जॉब नहीं मिली, ये बंदा पागल हो गया है। इन शॉर्ट गाइस, वीडियो बंद करने से पहले मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप लेड ऑफ हैं तो डोंट बी डिसहार्टेंड, अपने स्किल्स बढ़ाएं, अपने स्किल पे काम करें, अपस्किल करें अपने आप को, ये टाइम को यूज़ करें। जॉब मिल जाएगी, जॉब का क्या है, आज नहीं कल है, जॉब मिल जाएगी आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट स्टे स्ट्रॉन्ग, अंदर से स्ट्रॉन्ग रहें, दिमाग से स्ट्रॉन्ग रहें, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे आप इंडिया में हो, दोनों जगह पे स्ट्रॉन्ग रहें। जॉबलेस होना आइडियल तो कहीं भी नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं है। मैं तो बोलूँगा ऐसे दिन आपको ना ही देखना पड़े तो अच्छा है, बट अगर देखना पड़ेगा तो अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है आपको गाइस। तो दोनों जगह के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे फैमिली जहाँ पे एक फैमिली का प्रेशर भी एक डिसएडवांटेज है इंडिया में, वही फैमिली का सपोर्ट एक एडवांटेज है इंडिया में। यहाँ पर आप अकेले हैं, यहाँ पर आपको जज कोई नहीं करेगा, पर यहाँ पर आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपकी जो सेविंग्स होंगी बहुत जल्दी ख़त्म होंगी, क्योंकि आप खुद से ही अकेला सारा खर्चा अपने ऊपर करेंगे। जहाँ पे इंडिया में आपकी फैमिली टेक केयर कर सकती है, आपका खर्चा डिवाइड हो जाएगा। आप एक छत के नीचे सब लोग रहेंगे, वर्सेस आप यहाँ पर पूरा का पूरा रेंट देंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का। जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट यहाँ पर यूएस में बहुत सपोर्ट करती है हर एक बंदे का। इंडिया में वो सपोर्ट नहीं मिलती है, पर इंडिया में खर्चे भी कम होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर आपको मेडिकल भी सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका में, बट इंडिया में आपके मेडिकल खर्चे ही कम होंगे। तो बेसिकली दोनों जगह के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आपकी खुद की कोई स्टोरी हो तो कमेंट में बताना, मैं इंटरेस्टेड हूँगा पढ़ने में। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें गाइस, और अगर आपने ये वीडियो से थोड़ा कुछ सीखा हो, हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, और शेयर करें सबके साथ। मिलेंगे एक और वीडियो में गाइस, बाय।